Okay, students, good afternoon. ओके, देखिए मैं कुछ रीमन की प्रॉब्लम और बता देता हूँ, फिर थ्योरम्स पर आता हूँ, है ना। जैसे क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू 1 और -1, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी देखे 1 और -1 ये गिवन है व्हेन एक्स इज रेशनल, व्हेन एक्स इज रेशनल when x is irrational, when x is irrational. ओके, तो आपको ये बताना है then show that f is not रीमन इंटीग्रेबल, f जो है वो इस इंटरवल में रीमन इंटीग्रेबल नहीं है। ठीक, देखो अगर आप पार्टीशन करेंगे ना इस इंटरवल के, तो सुप्रीमम वैल्यू मैक्सिमम तो 1 होगी और इन्फीमम कितनी होगी -1। तो बिना पार्टीशन किए हुए ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। रीमन का लोअर इंटीग्रेशन और रीमन का अपर इंटीग्रेशन इस तरीके के क्वेश्चन में फाइंड आउट करना हो तो रीमन का अपर इंटीग्रेशन क्या फाइंड आउट करेंगे आप लोग यहाँ से। नाउ रीमन अपर इंटीग्रेशन, देखो सुप्रीम मैक्सिमम, देखो अपर इंटीग्रेशन है तो सुप्रीमम लिखना है। सुप्रीमम कितना आएगा 1 इंटू डी एक्स लिमिट 0 to 1। कर लो इंटीग्रेशन, कितना आ जाएगा x लिमिट 0 to 1 1। रीमन का लोअर इंटीग्रेशन ये क्या लिखोगे, लिमिट 0 to 1, इन्फीमम -1 कितना आ जाएगा -x लिमिट 0 to 1 -1। राइट, क्या मिलेगा आपको यहां से, क्या मिला, रीमन का लोअर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज नॉट इक्वल टू रीमन का अपर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या है, इम्प्लाई दैट एफ इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल, ये रीमन इंटीग्रेबल नहीं, राइट। बट लेकिन अब जरा देखना, देखो क्योंकि एफ एक्स की जो लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, सही बात है। एक्स इसमें से रेशनल लेंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा, इरेशनल ले लेंगे तो -1 हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू होल्ड है। तो एफ एक्स कितना है, तो इम्प्लाई दैट एफ एक्स इज बाउंडेड, एफ एक्स इज बाउंडेड इन, किस में बाउंडेड है, एफ एक्स इज बाउंडेड इन, इस इंटरवल में बाउंडेड है बट नॉट रीमन इंटीग्रेबल,
लेकिन ये रीमन इंटीग्रेबल नहीं है। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन लिख लो, जहां भी रेशनल रिलेशनल का सवाल दिया हो आप इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, देखो क्वेश्चन एफ एक्स बराबर ये दे रखा है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब when x is rational, when x is rational, when x is irrational, x कैसा आपका इरेशनल। ठीक, देन सो दैट ये बताओ कि जो f है वो रीमन इंटीग्रेबल नहीं है इस इंटरवल में, f इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल। राइट, चेक करो। तो देखो इंटरवल के ये है, सुनना मेरी बात गौर से, दो पॉसिबिलिटी है। मैंने क्या किया गौर करना, ये 0 और 2 समझा रहा हूं, इधर सुनना, 0 से 2 तक एक क्लोज इंटरवल है, 0 से 2, इसके बीच में कहीं मैंने बर रख लिया है, होगा भी 1 यहां। राइट, तो अब मैंने दो इंटरवल बना दिए, एक तो इंटरवल 0,1 और एक इंटरवल ये बना दिया 1,2। अगर 0,3 होता तो 3 में तोड़ लेते ऐसे ही। राइट, अब देखो इस इंटरवल में ये देखो कि कौन से फंक्शन का इन्फीमम और सुप्रीमम आएगा। तो मैंने एक तो लिखा m1 इन्फीमम और इसी में लिखा सुप्रीमम इस इंटरवल में। ठीक, और इसमें इंटरवल में लिखा 1, 2 में स्मॉल m1 और कैपिटल M2, सुप्रीमम और इन्फीमम। राइट, रखे देखो यार, देखो 0 और 1 के बीच में कोई एक वैल्यू 1/2 इसी में होगा, होगा कि नहीं। देखो क्योंकि 1/2 बिलोंग्स टू 0,1, दोनों में रखे देखो, तो पहले इसमें रख लो 1 + 1/2 का स्क्वायर, तो 1 + 1/4 कितना आ जाएगा 5/4। राइट, अब इसमें रखे देखो यहाँ 1 + 1/8, अरे 1/2 रखे देख लिया, यहाँ पे रख लिया, सॉरी यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, तो कितना आ जाएगा एलसीएम बताओ 3/4, और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 4, अरे 2 से यहाँ 4 से ऊपर नीचे मल्टीपल 5/8, कौन सा बड़ा है 3/4 या 5/8। अरे 4 7 28.7, 8 5 8 6 48.8, ये बड़ा आएगा। तो बड़ी वैल्यू किस में मिलेगी x + x² में, और इसमें क्या मिलेगी छोटी वैल्यू, तो ये इन्फीमम हो गई और ये सुप्रीमम हो गई। राइट, अब 1/2 में देख लो ऐसे ही, 1/2 में कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ बताओ 1/3, 3/2 बिलोंग्स टू 1,2। अब इसमें देखो इन्फीमम, चेक करो किस में आएगी m1, रखे देख लो। 3/2 अगर मैं इसमें रखूंगा तो कितना आएगा बताओ 3/2 + 9/4, 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल करूंगा 6 तो 15/4, और इसमें रखूंगा तो कितना 9/4, यहाँ पे गलत कर रहे थे ना हम, यहाँ यहाँ स्क्वायर है ना तो 1/4 है ना, तो 3/8 आएगा। राइट, इस वाले में वैल्यू रखनी तो कितना आ जाएगा इसका सम बताओ 15/4, और यहाँ रखो 9/4 प्लस यहाँ रखो 27/8,
तो इसमें मल्टीपल करोगे 2 का, इसमें 2 का 9 है ना, 2 का मल्टीपल करेंगे 9 दूनी 18, 18 और 17, 18 और 17 35/8। कौन सी वैल्यू बड़ी है? जाहिर सी बात है ये वैल्यू बड़ी है, क्योंकि इसका दूना 2 का ऊपर मर्ची 30 और यहाँ 8 और यहाँ कितना हो गया 35, तो जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो सुप्रीमम किस में आई निकल के? अब एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और इन्फीमम किस में आई? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, बस क्वेश्चन खत्म। अब आपको चाहिए जीरो, देखना इधर, 0 से 2 बार रीमन का अपर इंटीग्रेशन चाहिए। राइट, तो क्या लिखोगे रीमन के अपर इंटीग्रेशन को तोड़ लो, 0 to 1 बार एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 बार एफ एक्स डी एक्स, अपर इंटीग्रेशन पर जा रहे हैं हम। तो सुप्रीमम लिखो यहाँ, लिमिट 0 to 1, इसका सुप्रीमम बताओ। इस इंटरवल में 0 से 1 के सुप्रीमम क्या है? m1, कैपिटल M1, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इसका कितना 1 to 2, सुप्रीमम कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। कर लो इंटीग्रेशन, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 तो 1/2, एक्स क्यूब बाई 3 1/3, खत्म। ये तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा बताओ? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 4/4, लिमिट 1 to 2, कितना आ जाएगा बताओ? इसका एलसीएम ले लो, चलो 6, 5/6 प्लस इसमें 2 लगाओ, 8/3, 2 लगाओ हैं 16/4 माइनस 1/3 प्लस 1/4। एलसीएम मत लेना इसका, ऐसे ही रहने देना, कट पिट जाएंगे यार। 1/3, ये 1/3 ये कैंसिल हो जाएगा, है ये कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस 8/3 और माइनस के प्लस के 15/4, अरे 16/4 में से एक निकल जाएगा। अब इसका एलसीएम लो, कितना आ जाएगा? 12, है ना। यहाँ 6 से मल्टीपल करेंगे, 6 दूनी 12, 6, यहाँ 4 से मल्टीपल 32, और यहाँ कितने 12 चाहिए ना, 4 3 12, और यहाँ 3 से प्लस 45, 15 3 45, जोड़ना भाई 83/12, किसकी वैल्यू है? 0 to 2 बार एफ एक्स डी एक्स, 83/12। अब निकालिए ना रीमन का लोअर इंटीग्रेशन, 0 बार टू 2 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 बार टू 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 बार, अब लोअर इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम, तो इन्फीमम रख के इंटीग्रेट कर लीजिए। इन्फीमम कितना है इसके लिए अब बताओ? इन्फीमम वैल्यू है हमारे पास इसमें 0 to 1 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 1 to 2 में इन्फीमम देखो कितनी है? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/3 प्लस 1/4 हो जाएगी, इसकी तो इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा दी। यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स लिमिट 1 to 2, 1/3 प्लस 1/4 प्लस यहाँ लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 4/2 प्लस 8/3 माइनस 1/2 प्लस 1/3, माइनस के 1/3 कैंसिल हो जाएगा, है ये कितना बचेगा? 1/4, 4/2 में से ये चला जाएगा 1/2, तो कितना बचेगा बताओ? 3/2 प्लस 8/3, फिर एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, यहाँ कितने से मल्टीपल 3 3 चौक 12,
6 × 18 प्लस 32 जोड़ो 53/12 आ गया होगा। राइट, क्या मिला? देखो, क्योंकि 0/2 एफ एक्स डी एक्स रीमन के लोअर इंटीग्रेशन की वैल्यू रीमन के अपर इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या यूकल है? नहीं, ये 53/12 है और ये 83/12 है, नॉट यूकल। इसका मतलब क्या है? इसलिए एफ एक्स इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल इन 0,2। क्या अगर ये इंटरवल 0,3 होता तो नहीं होता क्वेश्चन आपसे? 0,1 लिखते, 1,2 और एक और लिख लेते 2,3, सेम टाइप से कर लेते ऐसे। ठीक है, ओके। बच्चों रीमन कल खत्म होगा, आज नहीं हो पाएगा। कल सुबह पढ़ा देंगे, मॉर्निंग में टाइम बता देंगे अभी, है ना, 10 से 11 ये टाइम कर देंगे, 10 से 11, 11 से 12 दोनों क्लास आपकी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लोअर एंड अपर इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन इतना। ये दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है एफ एक्स बराबर √ 1 - x² और 1 - x इफ x is rational if x is irrational if x is irrational, ये गिवन है। इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो एक काम किया करिए, √ बहा लो इसका। अच्छा, किस इंटरवल में कहा है? शो दैट then show that f is not Riemann integrable 0,1। ओके, तो देखिए मैंने काम किया ना सॉल्यूशन। देखो √ आप चाहो तो √ रहने दो, मर्जी है आपकी, आप बताइए क्या करूं, लिखूं या ना लिखूं? लिख लेता हूं, चलो। देखो दो तरीके हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा a - b अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए निकल के, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, कैसी आ जाए वैल्यू? पॉजिटिव, तो a इज ग्रेटर देन b हो जाएगा। तो मैंने क्या किया यहीं से ना, मैंने √ खत्म कर लिया यार, √ 1 - x का होल स्क्वायर -1 - x², इसकी वैल्यू ढूंढ लेता हूँ। ठीक, तो कितना आ जाएगा बताओ? 1 - x² और 1 - x का होल स्क्वायर। अब इस इंटरवल में कोई वैल्यू ले लो, लेट x = 1/2 बिलोंग्स टू 0,1, इसमें रखे देखो तो कितना 1 - 1/4 माइनस कितना 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा बताओ 3/4 माइनस यहाँ कितना आएगा बताओ 1/2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 3/4 माइनस 1/4, कितना आ जाएगा 2/4, कितना आ जाएगा 1/2 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या है बताइए तो? इसका मतलब है, इसलिए √ 1 - x² का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 - x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो इम्प्लाई दैट √ 1 - x² ग्रेटर देन 1 - x, राइट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दीजिए, 0 रख देंगे x की जगह तो इक्वल 1 आ जाएगा,
1 रख देंगे, दोनों 0 हो जाएंगे, लेकिन बीच की कोई वैल्यू लेंगे तो ग्रेटर आएगा। तो इंटरवल की मिड वैल्यू पर ही तो सुप्रीमम इन्फिमम देखते थे IR में। तो मैंने क्या किया, M1 मैंने लिखा लिमिट 0, स्मॉल m1 कितना आएगा, स्मॉल m1 जो होगा ना, वो जो छोटी वैल्यू मिलेगी वो इस फंक्शन पे मिलेगी ना, तब 1 माइनस एक्स, और कैपिटल M1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन किसमें 0,1, इन 0,1, वही आ रहा है इंटरवल बीच में कहीं। तो आप कहें कि लिमिट 0 to 1 बार लोअर इंटीग्रेशन निकालिए, तो लोअर इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, लिमिट 0 to 1, लोअर इंटीग्रेशन में लिमिट कितनी है 1 माइनस एक्स डी एक्स, यही है ना इन्फीमम। तो कितना आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1, और अपर लिमिट लगेगी लोअर के लिए 0, तो 1 माइनस 1 1/2। रीमन का अपर इंटीग्रेशन निकालिए, तो कितना एफ एक्स डी एक्स, हाँ लिमिट 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला सब जानते होंगे, क्या होता है इसका फॉर्मूला बताओ, x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x/2, साइन इनवर्स x। लिमिट 0 to 1, x की जगह 1 लगाएंगे 0, 1/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2, और साइन इनवर्स 0 के लिए 0 0, तो कितना आ जाएगा 1/2, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, तो कितना आ गया π/4। क्या मिला बताओ, क्योंकि रीमन का लोअर इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है, देखो 1/2, और ये कितनी है π/4, तो कितना आ जाएगा अपर इंटीग्रेशन, बोलो dx नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, तो इसका मतलब इसलिए f इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल। ओके ठीक है, चलिए अब देखिए आगे, इस टाइप के सवाल आपने कर लिए ही। गुड, देखो ये सवाल इनमें से एक कभी कभार पूछ लेता है जो आज अभी बताए हैं। अब एक थ्योरम है बेटा, बहुत मजेदार थ्योरम, बहुत अच्छी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स में हम एक रिजल्ट यूज करते हैं, वो आज हम इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं, और ये थ्योरम एग्जाम में कभी कभार बच्चे से पूछ ली जाती है। ओके, थ्योरम क्या है, ये है, देखिए थ्योरम सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इफ f इज रीमन इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, f जो है वो रीमन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल a कॉमा b में, देन तब मॉड f भी रीमन इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल a कॉमा b में, राइट, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, यानी मॉड रीमन इंटीग्रेबल है लेकिन फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, एंड शो दैट, एंड प्रूव दैट, ये प्रूव करो a टू b fx dx का होल मॉड लेस देन इक्वल टू मोस्ट यूजफुल रिजल्ट इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, दिस कहां से आया है, रियल में, रीमन इंटीग्रेशन में बहुत यूज होता है, मोस्ट यूजफुल रिजल्ट इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस।
देखिए प्रूफ, बेटा सुनिएगा समझिएगा, है ना। प्रूफ मैं कोशिश करूंगा एक बार में इस पर आ जाए पूरी। प्रूफ थोड़ी बड़ी है, देखिए सिंस f is Riemann integrable, then f is Riemann integrable imply that f is bounded in क्लोज इंटरवल a कॉमा b। हर रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन बाउंडेड होता है, रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन बाउंडेड होता है, और तो imply that mod f is also bounded। अभी दिखाएंगे इन mod भी बाउंडेड होगा, अभी देखें सब एग्जाम्पल, राइट। अब मैंने क्या किया, लेट देखिए imply that for given epsilon greater than 0 then there exists a partition P, then there exists a partition P on close interval a comma b such that P is equal to a is equal to x naught x1 x2 dot dot xr minus 1 xr dot dot xn equal to, ठीक। आई आर इंटरवल क्या होगा, एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर, राइट। मैंने यहां से मान लिया लेट, गौर करना मेरी बात पर, मैं क्या कहने जा रहा हूं। लेट इस एम आर डैश इनफीमम ऑफ mod f in IR, कैपिटल एम आर डैश सुप्रीमम ऑफ mod f in IR, स्मॉल एम आर इनफीमम ऑफ f in IR, कैपिटल एम आर सुप्रीमम ऑफ f in IR, राइट। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो क्योंकि f रीमन इंटीग्रेबल है तो क्या कंडीशन होगी, क्योंकि f इज रीमन इंटीग्रेबल तो इंप्लाई दैट ये कंडीशन जरूर होगी सफिशिएंट वाली, एल पी कॉमा एफ लेस देन एप्सिलॉन, राइट। मैं आपसे ये कहूं ना, क्या देखो ये जब सुप्रीमम है मॉड वाले तो मॉड वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना। हम एक बात जानते हैं यहां से, देखिए इधर सुनना, अल्फा माइनस मॉड बीटा का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड अल्फा माइनस बीटा फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में, या यहां कह दीजिए फॉर ऑल रियल अल्फा एंड बीटा, कुछ भी हो सकते हैं। रख के देख लीजिए अल्फा बीटा की नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू, अगर अल्फा बीटा मतलब बीटा नेगेटिव है अल्फा पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, बीटा नेगेटिव है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ मॉड में तो ये नेगेटिव मतलब पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, जाहिर सी वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी। अरे मान लो किसी ने कह दिया कि अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 2 ले लिया, रखना जरा, तो यूकल आ जाएगा यार, क्योंकि यहाँ रखोगे तो कितना 1 माइनस 2 का मॉड, और इधर रखोगे तो 1 माइनस 2 का मॉड, दोनों इक्वल हो जाएंगी, इक्वल की इक्वलिटी होल्ड हो गई।
और किसी ने कह दिया अल्फा बराबर 1 और किसी ने कह दिया बीटा इक्वल टू -2। तो जब यहाँ रखेगा वो कोई, तो मॉड 1 माइनस मॉड 2 ये लेस देन कितना आएगा बताओ, 1 माइनस -2। सही तो है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मॉड में, 1 -2 और लेस देन ये कितनी आ जाएगी 3, है ना। तो कितना आ जाएगा 1 इज लेस देन 3। होल्ड। ओके, चलिए तो ये इनइक्वालिटी होल्ड है। अगर ये होल्ड है तो इसका मतलब क्या है बताओ। तो इसलिए मैंने यहां पे क्या किया बताओ, सुप्रीमम वैल्यू रख दी मॉड वाली वैल्यू क्या है एम आर डैश, और मॉड की इन्फीमम क्या है एम आर डैश। तो मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश लेस देन कितना, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल। बड़ी में से छोटी घटा रहे हो तो जाहिर सी मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू है सुप्रीमम में से इन्फीमम है, तो एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, है ना। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि डेल्टा आर इज ग्रेटर देन 0, इंटरवल की लेंथ होती थी और क्या होती थी एक्स आर माइनस वन ग्रेटर देन 0। और किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से किसी भी इनइक्वालिटी में मल्टीपल कर दें तो कोई फर्क पड़ता है क्या, एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश इंटू डेल्टा लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा टेकिंग समेसन, समेसन ले लिया, ठीक, समेसन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डैश डेल्टा आर माइनस समेसन आर इक्वल टू 1 to n एम आर डैश डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू, इसको क्या लिख दें समेसन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर समेसन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा आर, राइट। ये क्या बन जाएगा बताओ, यू पी कॉमा मॉड एफ, ये क्या बन जाएगा एल पी कॉमा मॉड एफ, और इधर क्या बन जाएगा लेस देन इक्वल टू यू पी कॉमा एफ माइनस एल पी कॉमा एफ, ये यू पी कॉमा एफ है, क्योंकि ये क्या है इस सुप्रीमम इन्फीमम किस में एफ के आई आर में, और ये किसके मॉड के, तो मॉड आ गया। अब जरा देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट रख दो, तो कितना यू पी कॉमा मॉड एफ माइनस एल पी कॉमा मॉड एफ लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ रख दी वैल्यू इस साइड में, इसकी बड़ी वैल्यू रख दी, इनइक्वालिटी इधर ग्रेटर है तो बड़ी वैल्यू रखी जा सकती है, बड़ी वैल्यू क्या है एप्सिलॉन। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, सफिशिएंट नहीं आ गई। और अगर ये सफिशिएंट कंडीशन है तो क्या लिख सकते हैं हम, इसलिए मॉड एफ इज रीमन इंटीग्रेबल, खत्म। बट अब बात करते हैं कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये लिखा हुआ कन्वर्स इज नॉट ट्रू। देखिए नाउ लेट एफ एक्स इक्वल टू मैंने क्या मान लिया 1 और -1 व्हेन एक्स इज रेशनल, व्हेन एक्स इज रेशनल, थोड़ा और इधर लग लो जगह कम ना पड़ जाए, एफ एक्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये दिखाना है। तो एफ एक्स इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया 1 -1 व्हेन एक्स इज रेशनल, एक्स आपका रेशनल है, अब ये भी करवाया है, ठीक। फिर व्हेन एक्स इज इरेशनल, एक्स आपका इरेशनल है, ओके। जरा देखना तो अभी अभी मैंने दिखाया था, तो बी हैव एफ इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल,
ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, 1 f इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल। बट जैसे ही मैं मॉड ले लिया, मॉड ऑफ एफ एक्स, अब एक्स एक्स, अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। कैसा हो गया, 1 1 इज कांस्टेंट फंक्शन, इज कांस्टेंट फंक्शन। ओके, इन पहले ही दिन बताया, दूसरे दिन कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। हर कांस्टेंट फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होता है, तो इसलिए मॉड एफ इज रीमन इंटीग्रेबल। देख लो जरा, मॉड रीमन इंटीग्रेबल हो गया लेकिन फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, तो बताओ। इसलिए मॉड एफ इज रीमन इंटीग्रेबल बट एफ इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल। एफ रीमन इंटीग्रेबल नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब इस रिजल्ट पर आते हैं कि इसको प्रूफ करके दिखाओ। देखिए, देखो ये नाउ मैं ऐसा मानता हूं, देखिए नाउ लेट, मैंने ऐसा मान लिया f1x इक्वल टू 1/2 fx का मॉड माइनस fx, राइट, ये, और f2x 1/2 fx का मॉड माइनस fx, ये प्लस और यहां माइनस। ये इक्वेशन डाल दी मैंने सेकंड और ये डाल दी थर्ड। ओके, जरा देखना, मैंने कहा कि सेकंड और थर्ड को जोड़ दीजिए, जोड़िए। जब जोड़ेंगे तो इधर कितना आएगा, f1x और f2x, इधर का जोड़ेंगे तो 1/2 कॉमन होके हाफ एक्स कॉमन, ये 2 तक कितना आ जाएगा, मॉड fx। घटा दीजिए, सेकंड माइनस थर्ड घटाओ, इसमें से इसे घटाएंगे तो fx1 माइनस fx2, मॉड वाले कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 कॉमन, ये प्लस का होके कितना आ जाएगा, fx। ठीक, अब जरा देखना, क्योंकि मॉड fx की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ये इक्वल टू किसके है, मॉड के। जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इम्प्लाई दैट कितना, fx2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड fx1 is also greater than equal to 0 for all x x1 comma x2 belongs to close interval a comma b, राइट। अब एक बात बताओ, देखना इधर, मैं आपसे ऐसा कहूं, नाउ गौर करना मेरी बात पर, क्या कहने जा रहा हूं, नाउ fx dx, समझिएगा ढंग से, लिमिट a टू b पूरे का मॉड, राइट। मैंने क्या किया, ओवरऑल का मॉड लिमिट a टू b, fx की वैल्यू रख दी, ये है fx की वैल्यू कितनी है, अच्छा एक लाइन और, एक लाइन और यहां लिखने से पहले, जब ये बड़ा है तो कितना, fx2 a टू b dx greater than equal to 0 and a to b fx1
dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखना ना, मैंने कहा a टू b एफ एक्स डी एक्स होल का मॉड, मैंने क्या किया, इक्वल टू होल का मॉड a टू b एफ एक्स की ये वाली वैल्यू रख ली, यूज दिस, तो कितना एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू का ये डी एक्स होल मॉड। मैं इसी रिजल्ट को ऐसा लिख दूं तो होल मॉड ए टू बी एफ एक्स वन डी एक्स माइनस ए टू बी एफ एक्स टू डी एक्स का होल मॉड। राइट, अब एक रिजल्ट ऐसा जानते हो, देखना, क्योंकि देखना जब अल्फा माइनस बीटा का होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड अल्फा माइनस मॉड बीटा का होल मॉड। सच बात है? नहीं नहीं नहीं, मॉड अल्फा माइनस मॉड बीटा का होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड अल्फा माइनस मॉड बीटा। सही है। फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा, फॉर ऑल रियल, फॉर ऑल रियल, चेक करते हैं बेटा, अभी रुक जाओ, अल्फा एंड बीटा। तो मैं इस इंटीग्रल को क्या लिख सकता हूं, देखो यही तो इंटीग्रेशन है, ये अगर मैं अल्फा मान लूं और ये बीटा मान लूं तो इस पूरे का मॉड ये है, और इसकी जो वैल्यू है इससे भी छोटी वैल्यू यहाँ, तो इधर क्या लिखूंगा मैं इसको ये बनाना चाहता हूं मॉड में प्लस के साथ आ जाए। अच्छा, मैंने बेटा इसको ऐसा लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस, चेक कर लो, सही है। कोई से भी रियल नंबर ले लेना अल्फा बीटा, ये इनइक्वालिटी होल्ड है। अब मैं यहाँ पे रिजल्ट लगाता हूं, ये इससे भी बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का होल मॉड, इस पर होल मॉड है तो ये वाली वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा का मॉड। अब मैं इस इनइक्वालिटी का यूज यहाँ करता हूं तो क्या आ जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू ए टू बी, ए टू बी कितना मॉड लगा हुआ है यहाँ, अब मॉड कितना इंटीग्रेशन, अरे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वन एक्स डी एक्स, ठीक, प्लस मॉड मॉड ए टू बी मॉड एफ, अरे यार एफ एक्स टू डी एक्स इंटीग्रल ए टू बी, क्या है समस्या, प्लस देखिए, चलो इस पूरे को अल्फा मान लो, पूरे को अल्फा मानो तो क्या आ जाएगा, मॉड अल्फा ये है, अल्फा इज दैट, तो अल्फा अगर ये है तो कितना आ जाएगा यहाँ, मॉड ए टू बी एफ एक्स वन डी एक्स प्लस ए टू बी एफ एक्स टू डी एक्स, इस पूरे का मॉड, और इस पर भी क्या है, होल मॉड है। फालतू की बकवास है, जरा देखना
ये इंटीग्रल ग्रेटर देन जीरो, ये इंटीग्रल ग्रेटर देन जीरो, तो क्या इस पर कोई मॉड का फर्क रहेगा? नहीं। तो ये मॉड हटा लो यहां से, लेस देन इक्वल टू। जब ये सभी वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव, तो ओवरऑल पे भी मॉड का क्या फर्क रहेगा? तो मैंने लिख दिया ए टू बी एफ एक्स वन डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स टू डी एक्स। पॉजिटिव वैल्यू पर मॉड का कोई फर्क नहीं होता, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए टू बी एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू डी एक्स। कुछ दिखा? दिख गया होगा यार। इसकी वैल्यू देखो, ये क्या है? एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू बराबर किसके है? तो क्या आ गया? लेस देन इक्वल टू एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू बराबर क्या है? मॉड एफ एक्स, एफ एक्स का मॉड। यही तो प्रूफ करना था, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का होल मॉड। बहुत इंपॉर्टेंट है रियल के लिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूज होता है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन चेक कर लिए हैं, ऑब्जेक्टिव सारे हो गए। कुछ क्वेश्चन मुझे और बताने हैं, वो मैं बता दूंगा। थ्योरम बतानी है मुझे। एक आध सवाल मुझे अलग से बताना था, अभी बताता हूँ बेटा, है ना। कुछ क्वेश्चन एक अलग से लिखना। बच्चों मैंने ये सवाल देखो आपको करवा दिए थे, ध्यान हो आपको कि क्वेश्चन जैसे ये है, करवा दिया है, 2-3 क्वेश्चन मैंने करा दिए। जैसे क्वेश्चन प्रूव दैट, ये प्रूफ करिए, 4 पार्ट है इस क्वेश्चन में, कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n का होल स्क्वायर, 2/n का होल स्क्वायर, 3/n का होल स्क्वायर प्लस n/n का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/3 है। एक और है सेकंड पार्ट, ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 2, 1 प्लस n प्लस 3, 1/2n इक्वल टू log 2 बेस e। थर्ड
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, n+1, n+2, n+3, 1/3n log 3 बेस ई। एक और है फोर्थ पार्ट, करवा दिए हैं मैंने, ध्यान आ गया होगा। 1/n कहो तो एक और करा दूं, sin π/n sin 2π/n प्लस sin nπ/n अपॉन ये है 2/π। तरुण शर्मा एक बार कमेंट करके बताइए क्या ये मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं ना ऐसे? प्लीज राइट द कमेंट क्विक। तरुण शर्मा राइट द कमेंट क्विक। है ही नहीं क्लास में लगता है। सॉल्यूशन, चलिए फोर्थ पार्ट ये है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n sin π/n sin 2π/n sin 3π/n प्लस sin nπ/n करवा दिया, ठीक है। तो ओके, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बेटा कर रीमन खत्म हो जाएगा, ठीक। ये सब प्लस के टर्म है, तो मैंने क्या किया, समेसन 1/n रहने दिया, साइन जहां बदल रहा है वहां रखिए, π/n में 1 का मल्टीपल है, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, तो क्या लिख दिया मैंने, r π/n, राइट। अब प्लस है सब जगह, समेसन आ गया, बदल रहा है वहां r आ गया। अब r की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 कहां तक है, n से, r इक्वल टू 1 to n। क्या सिखाया था कि 1/n की जगह dx रखिए, r/n की जगह x रखिए, तो साइन कितना, r/n की जगह x, तो कितना आ जाएगा बताओ, r/n की जगह x, तो πx dx 1/n की dx, बाकी सबकी जगह इंटीग्रेशन, r की वैल्यू यहाँ चाहे कुछ भी हो, नीचे ऊपर n का कोफिशिएंट 1, इसका इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, क्वेश्चन देखना यही है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। यही, ओके, करिए इंटीग्रेशन। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 1/π और cos πx, और कितनी लिमिट 0 to 1 यार, तो माइनस के 1/π, यहाँ क्या आ जाएगा, cos π माइनस cos 0, राइट। cos π की वैल्यू कितनी, -1, 0 की वैल्यू -1, -2, तो 2/π। मैंने करवा दिए हैं ऐसे क्वेश्चन, राइट, आप कर लीजिए। मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूं, इसका थर्ड पार्ट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये है 1/n, क्या लिखे थे, n+1 n+2 n+3, और लास्ट टर्म कितना, n+2n, तो क्या लिखते हैं हम इसको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखो 1/n सब जगह प्लस है तो समेसन लगा दिया। अब r की देखो, यहाँ 1 है 2 है 3 है, तो कितना आ जाएगा बताओ, n+2r, और r इक्वल टू कितना, 1 2, यहाँ r लिखना, और कितना आ जाएगा 2n। फिर वही वाली बात, 1/n की जगह dx
n+1 n+2 n+3, तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और वो लिमिट n कॉमन ले लेंगे। 1/n बाहर है क्या इसमें? ना, 1/n बाहर नहीं होना चाहिए। नहीं बेटा, बाहर नहीं है, सॉरी। ना तो इस क्वेश्चन में 1/n बाहर, ना इसमें है बाहर। ठीक, कोई नहीं। तो नहीं है बाहर, तो इसमें से 1/n कॉमन निकालेंगे। क्या लिख दें एक स्टेप, लिमिट, यहाँ भी नहीं है तो कितना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to 2n 1/n कॉमन 1 प्लस r/n हो गया बेटा। 1/n की जगह dx, r/n की जगह x, और लिमिट यहाँ 0, ऊपर n का कोफिशिएंट 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बताओ, log 1 प्लस एक्स, लिमिट लगा दीजिए 0 से 2, कितना हो गया log 3 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू 0, आंसर आ गया log 3। बताओ, चलिए ठीक है, यस। कल आपका ये रीमन खत्म हो जाएगा, कल सुबह क्लास होगी है ना, 10 बजे से डिफरेंशियल इंटीग्रल की होगी, और 11 बजे से डिफरेंशियल होगी। आज भी होगी डिफरेंशियल की क्लास 6 बजे से। ठीक है, कल आपका रीमन खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।